हेलो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप अब एक ऐसे स्टेज पर आ गया है जहां पर पहली क्वालिफिकेशन भारत को मिली और भारत अमूमन पहले ही नंबर पर रहेगा। दूसरे नंबर पर आपका साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट बना हुआ है और तीसरे नंबर पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। अब जो लड़ाई बची है चौथे नंबर के लिए, वो लड़ाई किस किस में है? पहला तो अफगानिस्तान, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान अपने बचे हुए 2 मैचेस जीतता है तब तो सीधा अफगानिस्तान चौथे नंबर पर, यह हो सकता है तीसरे पर भी पहुंच जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है और अफ्रीका को हराता है तो यार कम से कम चौथे नंबर पर तो पहुंच ही जाएगा। और अगर अफगानिस्तान हारता है ऑस्ट्रेलिया से या अफ्रीका से भी, तो ऐसे में जो लड़ाई होगी वो रन रेट पर भी आ सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड जीतेगा उसके भी 10 पॉइंट्स होंगे और पाकिस्तान जीतेगा उसके भी 10 पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे में रन रेट का मसला एक खड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं वही आपको बताने वाला हूँ। आपको शुरू से सिखाऊंगा कि भाई रन रेट कैसे निकाला जाता है, रन रेट हमें कैसे निकाला जाता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, और जो एक पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि जो अगले मैचेस है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के और पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तो न्यूजीलैंड अगर इतना स्कोर करती है तो पाकिस्तान को कितने से जीतना होगा, या अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है या पहले बॉलिंग करती है और 30 ओवर में जीत जाती है, तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है या पहले बॉलिंग करती है तो क्या सिनारियो हो सकता है, पूरा लाइव दिखाऊंगा आपको। आपको बस एक काम करना है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और ये जो शीट में बनाया हूं, मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखा देता हूं। एक शीट है, इस शीट को भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये एक्सेल शीट है जिससे आप कभी भी आप अपने आप से इसमें बस नंबर डालना है, आपको ऑटोमेटिकली रन रेट मिल जाएगा। तो मैं एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी सिर्फ 50 लाइक। अगर 50 लाइक आते हैं तो ये शीट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और यहाँ तक कि मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका आपको ये दे दूंगा, सो दैट आप इसे डाउनलोड करके रन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूँ कि 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, व्यूज तो ठीक ठाक आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रन रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, रन रेट के लिए देखिए 3 फैक्टर्स होते हैं। मैं सबसे पहला बताऊंगा कि क्या क्या होता है। रन्स स्कोर्ड डिवाइड बाय ओवर्स प्लेड, ठीक है, और ये माइनस करते हैं रन्स कंसीडर्ड, मतलब आपने कितने रन दिए हैं, इसको डिवाइड करते हैं ओवर्स बोल्ड, आपने कितने बोल्ड डाल के वो रन दिए हैं। ठीक है, तो उसको ये माइनस कर देते हैं ये पूरा। ठीक है, अब इसमें दूसरा फैक्टर ये होता है कि मान लो कोई टीम ऑल आउट हो जाती है, मतलब समझो आप 200 रन पे ऑल आउट हो गए। ठीक है, तो जो ओवर्स होगी वो पूरे 50 ओवर कंसीडर होती है, भले ही आप 40 ओवर में ऑल आउट हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि रन रेट बढ़ाने के लिए आप पूरा 50 ओवर खेले, भले ही आप 10-20 रन ही बनाए उस 10 ओवरों में या 15-20 रन बनाए, तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। तीसरा जो होता है ये, जैसे कि मान लो आप 30.3 बॉल पे मैच जीत चुके हो चेस करते हुए, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 30.5 लेते हैं, क्योंकि देखिए 0.5 मतलब आधा होता है, तो ओवर की 3 बॉलें हो चुकी हैं, राइट। तो इसको हम, ओवर की 3 बॉलें हो चुकी है मतलब ये आधी ओवर हो चुकी है, तो इसको हम डिवाइड के लिए हम 0.5 से यूज करते हैं। वैसे अगर समझो 30.1 बॉल हुआ है, इसका मतलब एक बॉल 6 बॉल में से, तो अगर इसको डिवाइड करते हो तो 0.33 कुछ आता है ना। माफ करना, 0.3 नहीं आएगा ये। अगर ये 2 बॉलें हुई हैं तो 0.3 आएगा। अगर एक हुआ है तो ये आप समझ लो 0.16 समथिंग, 166 ऐसे बोल सकते हो, और अगर 2 बॉल हुई तो 0.33 होगी। तो ये 3 फैक्टर्स एक बार मैं फिर से आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं। पहला है रन स्कोर्ड डिवाइड बाय ओवर्स प्लेड माइनस रन कंसीडर्ड डिवाइड बाय ओवर बोल्ड। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई 50 ओवर अगर आप जल्दी ऑल आउट होते हैं तो भी आपको 50 ओवर पूरे कंसीडर किए जाएंगे, जो डिवाइड यहाँ पे करते हैं ना, ओवर्स प्लेड। और तीसरा जो मैंने बताया कि बॉल्स, अगर 0.3 बॉल खेले हो तो डिवाइड करते हैं उसको 0.5 कंसीडर करते हैं, क्योंकि 3 बॉल मतलब बेबी ओवर, आधा ओवर हो चुका है, तो इसलिए 0.5। अब तो मैं आपको दिखाता हूं कि मान के चले आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने 300 रन बना दिए 50 ओवर में। ठीक है, अब तो ये क्या हो जाएगा, जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया था 300 डिवाइड बाई 50। ठीक है, पहला फॉर्मूला के हिसाब से ये 306 हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला था कि माइनस करना है इसको। मान लीजिए अपोजिशन ने 250 बनाए और ऑल आउट हो गए 40 ओवर में। ठीक है, लेकिन ये 40 ओवर जो मैंने बताया था वो 50 ही कंसीडर होगा, भले ही आप जल्दी आउट हो जाए। तो दूसरे पॉइंट के हिसाब से दिस 50 डिवाइड बाई दिस, ये 5 हो जाएगा।
तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो आपका जो नेट रन रेट हो गया वो 1 हो गया। तो इस तरीके से आप नेट रन रेट निकाल सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल तरीका है। मैंने कहा है सिर्फ 50 लाइक डाल दो। ये एक्सेल जो मैंने बनाया हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव डेमो दिखाऊंगा, उसको मैं आपको टेलीग्राम पर, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह मैं आपको ये एक्सेल देने वाला हूं। तो इससे आप खुद से अपने आप कभी भी जब रन रेट का मसला आएगा तो आप खुद बताएंगे कि भाई रन रेट ऐसा निकाला जाता है, ये चीजें कंसीडर करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्क्रीन पर न्यूजीलैंड का पूरा रन जो बनाया है उन्होंने, अपने जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, यहाँ तक उनके मैचेस हो गए हैं, आखिरी मैच बचा हुआ है। तो आखिरी रो आप देख रहे होंगे ब्लैंक है। वैसे ही अगर राइट साइड में देखें तो पाकिस्तान का ये पूरे मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, कितने रन्स बनाए हैं, कितने रन्स कंसीड किए हैं और कितने ओवर्स डाले हैं। आप यहाँ पर देखोगे भारत के साथ 191 पे ऑल आउट हुआ था 42 ओवर में, लेकिन ये पूरा 50 कंसीडर करा है, क्योंकि अगर आप जल्दी ऑल आउट होते हैं तो भी पूरे 50 ओवर, जैसा मैंने बताया था। दूसरी बात वही, अगर आप देखो तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान 32.3 बॉल में जीता था, लेकिन 3 बॉल मतलब आधा, तो उसको हम 32.5 बोलते हैं। उसी के साथ न्यूजीलैंड से 25.3 ओवर में, क्योंकि 25.3 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था डीएल मेथड से, तो उसको हम 25.5 कंसीडर करेंगे। और न्यूजीलैंड का भी 25.5 करेंगे, क्योंकि 21 रनों से मैच जीता था, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 179 और यहाँ पर 200। तो जो करंट रन रेट है न्यूजीलैंड का आप देखोगे 0.398 है, और जो आपका पाकिस्तान का है 0.036 है। बहुत बार 47 ओवर, 45 ओवर, 42 ओवर में ऑल आउट हुई है। पाकिस्तान को ये चीजें चुभेंगी। मैं एक चीज और हाईलाइट करूंगा, आप स्क्रीन पर देखिए, पिछले साल का वर्ल्ड कप का रन रेट आप देखिए, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ही 11-11 पॉइंट्स पे थे, 5-5 मैचेस जीते थे, एक मैच बारिश से धुला था। रन रेट देखिए, मतलब यही दोनों टीम स्ट्रगल कर रही थी। न्यूजीलैंड शुरुआत में अच्छे मार्जिन से जीत गई थी, रन रेट अच्छा बना लिया था। इस बार भी वही हुआ है। तो जो पाकिस्तान का जो बड़ा कोच स्टाफ सब बैठे हैं, दिमाग में रहना चाहिए कि भाई पिछले साल भी यही हुआ था, आज भी आपकी वही स्थिति है। 4 साल हो गए। हम लोग जैसे कॉमन बंदे रहेंगे ना, तो वो भी समझ जाएंगे कि भाई क्या करना है। इतने बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर है, वो भी नहीं समझ पाए हैं कि भाई रन रेट तो बनाना होगा ना, क्योंकि आप देखिए आप बाद में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको रन रेट बनाना होता है और समझना पड़ता है कि भाई आगे मोड, कौन से मोड पे मैच जा सकता है। आप हार रहे हैं, इसका मतलब आप ऑल आउट ना हो जाए, संभाल के खेले। चलिए हम अब एक आपको मैं और दिखा देता हूं कि भाई जो अगला मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका का होने वाला है बेंगलोर में है, तो वहां रन्स काफी बनते हैं। आपको पता होगा कि मैं एक आपको चलो फटाफट दिखा देता हूं कि भाई बेंगलोर का ग्राउंड जो वहाँ के एवरेज रन कितना बनता है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो इससे क्या होगा ना कि समझ में आएगा कि भाई अब कितना रन न्यूजीलैंड बना सकती है या कितने जल्दी वो जीत सकती है। हालांकि पहले इन दोनों टीम को ये भी देखना होगा कि अफगानिस्तान अपने दोनों मैच ना जीते। अगर वो दोनों मैच जीत जाती है तो ये दोनों ही टीमें बाहर हो जाएंगी। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की मैं अगर बात कर लूं, ठीक है, तो देखिए वहां का जो ऑन एन एवरेज स्कोर है 300 रन है। हालांकि इससे ज्यादा भी बन सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में 400 रन 1 रन बनाया था। ये 303 इसके लिए हो गया पहले बैटिंग करते हो, क्योंकि एक बार इंग्लैंड 150 पे ऑल आउट हुई थी, हालांकि श्रीलंका के साथ ही हुई थी। तो मैं एक मान के चलता हूं कि चलिए न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है और अच्छा खेलेगी, 350 रन बनाती है। अब ध्यान रखें 50 ओवर में 350 बनाती है, ठीक है। अब मैं रन मान के चलिए न्यूजीलैंड से वो 50 रन से जीत जाती है, मतलब न्यूजीलैंड 300 रन। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको समझ में आएगा। ये शीट आपको देने वाला हूं अगर 50 लाइक आते हैं, सिर्फ 50 लाइक दोस्तों, कुछ भी नहीं है, 50 लाइक। और यहाँ पर ओवर्स बॉल मान लीजिए 50 ओवर पूरी खेलती है, अगर ऑल आउट भी हो जाएगी तो 50 ओवर ही कंसीडर होंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि 50 रन के मार्जिन से जीती है, और आप देख सकते हैं कि रन रेट 0.475 का हो गया है। जैसे हमने फॉर्मूला बताया था कि ये जितना भी होता है उससे डिवाइड करिए, माइनस कर दीजिए इससे। अब ये तो टोटल जो आ जाएगा, ये टोटल रन्स डिवाइड बाई जितने ओवर्स खेले हैं माइनस दिस बाई दिस, तो आपको ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, 50 लाइक करना है। आपको ये पूरा सब कुछ टेलीग्राम पर सब जगह मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए क्या चुनौती रहेगी, मान लीजिए मैं लखनऊ पे चलता हूँ कि भाई माफ करना, ईडन गार्डन में उनका मैच होने वाला है। लखनऊ की बात मैंने कर दी, लखनऊ काफी खूबसूरत शहर है, मेरे मुंह से लखनऊ का नाम काफी आता है। अब मैं ईडन गार्डन्स की बात कर लेता हूं, तो वहां का अगर मैं एक 4 मैचेस हुए हैं, अगर मैं एक एवरेज स्कोर देखूं तो 250 बनता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है, अगर पहले बल्लेबाजी करती है 300 रन बना देती है, मान के चलिए अच्छे फॉर्म में है, फकर जमान अच्छा चलते हैं, पर 300 रन बना देती है 50 ओवर में। अब
ये 0.475 को पाकिस्तान को क्रॉस करना है ना। तो मान के चलिए ये 50 ओवर तो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे लिखना है कि भाई कितने रन वो पे ऑल आउट कर सकते हैं। मान चलिए मैं लिखता हूँ कि 200 पे ऑल आउट कर देते हैं इंग्लैंड को। तो भी आप देख सकते हैं कि रन रेट जो है 100 रन का मार्जिन से जीत रही है, फिर भी 0.28 है, मतलब इसे क्रॉस नहीं कर पाई है। अब मैं 150 करता हूं तो भी 0.404 है, फिर भी ये बहुत। अब मैं 120 करता हूं, मतलब जो विनिंग का रेशियो है मैंने 180 रन। तो देखिए 180 रन से उन्हें जीतना होगा। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 350 मारती है और 300 पे ऑल आउट कर देती है, श्रीलंका से 50 रन से जीतती है, तो ये मार्जिन होगा लगभग 180 रन। 180 रन से पाकिस्तान को जीतना होगा। अगर मैं यहाँ पर 121 भी करता हूँ तो भी ये, चलिए 179, तो 179 तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर मैं 22 कर देता हूं तो ये कम हो जाता है दोस्तों। आपने देखा कि अगर 350 रन बनते हैं, 50 रन से जीतती है, तो ये एक इतने रन से जीतना होगा अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करके 300 बनाता है। इसके विपरीत दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि भाई अगर न्यूजीलैंड 100 रन से जीत जाता है, अगर मैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका की बात करूं तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 3 मैचेस खेले हैं और तीनों न्यूजीलैंड जीता है। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो एक बार न्यूजीलैंड 200 रन से जीता है, एक बार 150 पे ऑल आउट कर दिया है। हालांकि 2 बार 150 के अंदर ही श्रीलंका को ऑल आउट किया है। तो उस हिसाब से ही मैं मान के चलूँ 100 रन से अगर एक अच्छी जीत आ रही है, तो यहाँ पे आपको कम से कम मैं बोलूँ तो अगर मैं 75 रन लिखता हूँ, फिर भी आप पीछे रह जाएंगे। 73 रन लिखता हूँ तो मतलब आप समझो 227 रन से आपको जीतोगे तो आप 593 को क्रॉस करके 595 तक पहुंच पाओगे। तो आप ये उम्मीद करो कि अगर न्यूजीलैंड 100 रन से जीत जाती है तब तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है पाकिस्तान। अब मान के चलो कि 100 रन से तो जीत गई न्यूजीलैंड। अब क्या होता है कि इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, तो मैं मान के चलता हूँ एक कम स्कोर, मतलब एक, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उतना चल नहीं रही है, फिर भी मैं 225 का एक स्कोर मान के चलता हूँ। अब जो 226 रन इंग्लैंड को बताना होगा दोस्तों, 50 लाइक करोगे तो आपको एक शीट मिल जाएगी, आप खुद से कैलकुलेट कर पाओगे। क्योंकि अगला मैच न्यूजीलैंड का होने के बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई अब पाकिस्तान को कैसे जीतना है, क्या करना होगा अगर पहले बैटिंग आई या पहले बॉलिंग आई। लेकिन अगर आप 50 लाइक कर दोगे तो ये मैं शीट आपको दे दूंगा, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बैक एंड पे काम होता है। तो इसके लिए आप लाइक और शेयर तो करो, बट सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करो। अब मैं ये आपको दिखाऊंगा कि भाई इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर समझो 40 ओवर में पाकिस्तान जीतती है, अब तो बिल्कुल नहीं आ पाएगी। 30 ओवर, क्योंकि आपको 0.59 के ऊपर जाना है, 594, वो भी नहीं आ पाएगी। 20 ओवर तभी भी नहीं, आप सोचो, मतलब 15 ओवर तभी भी नहीं आ पाओगे आप। 14 ओवर नहीं आ पाओगे। 13 ओवर तब आ पाओगे, मतलब मान के चले 13.5 ओवर, तो 13.5 लिखना होगा, 13.3 नहीं लिखना होगा। तब आप मान के चलो 13.5 ओवर में आप जीतते हो 226 रन, तो आप यहां तक पहुंच पाओगे। ताकत तो झोंकनी होगी। अब अगर श्रीलंका, अगर न्यूजीलैंड 100 रन से जीतता है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि आप अगर मान के चलो आप 300 रन बनाए हो, तो भी आपने देखा कि कैसा था। 300 रन अगर आपने 50 ओवर में बनाया है, तो इनको 100 रन पे भी आप रोक के कुछ फायदा नहीं होगा। 75 तो भी नहीं, 73, माफ करना, हमने 73 बताया था। तो इस तरीके से मतलब 227 रन से जीत जरूरत थी। तो दोस्तों ये है कि भाई एक तरीका ऐसा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले मान लो श्रीलंका की बैटिंग आ गई और श्रीलंका ने भी अच्छा खेल दिया, 300 रन बना दिया, मान के चलो फॉर्म में है श्रीलंका 50 ओवर में, ठीक है। अब न्यूजीलैंड ने, देखो जीतना तो जरूरी है, न्यूजीलैंड को जीतना जरूरी है, पाकिस्तान को भी जीतना जरूरी है। और उससे पहले ये भी सोचना है कि अफगानिस्तान अपने दोनों मैच ना जीते, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो 301 समझो बना देती है, और श्रीलंका 300 बनाती है, 301 न्यूजीलैंड बनाती है, समझो अब 45 ओवर में बना देती है, 5 ओवर पहले। थोड़ा सा रन रेट में इजाफा हो गया। अब यहाँ भी समझो कि इंग्लैंड पहले बैटिंग करके, मैं ज़्यादा नहीं 230 रन का एक सोचता हूँ, 230 बना देती है। क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं चल रही। मैं ये बार बार यही कहूंगा, जो पाकिस्तान के कोच या जो भी है, आप पिछला अगर अगर पॉइंट टेबल पिछले वर्ल्ड कप का देखो, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, पिछले वर्ल्ड कप का टाइम पॉइंट टेबल देखो, वहां पे आप ही दोनों की टीम चौथे पांचवें पर थी। और न्यूजीलैंड रन रेट की वजह से ऊपर गया था, फाइनल में भी पहुंचा था इंडिया को हरा के, हालांकि वो कहानी अलग है। लेकिन आप सोचो कि
मतलब पिछले साल भी सेम सिनारियो था, मतलब 4 साल में आपकी कोई गणित नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई इक्वेशन, कुछ भी नहीं, सिंपल बस आके बैठना है और देखना है लास्ट में हमें क्या करना है। ऐसे नहीं होता है। हम लोग सिंपल लोग हैं, सिंपल सा यूट्यूब चैनल बनाते हैं, फिर भी हमें पता है कि भाई जो पाकिस्तान ऑल आउट हो रहा था तो हम लोग ये बोल रहे थे कि ऑल आउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 5 ओवर में आप 10 रन भी बनाओ ना, 5 ओवर में आप 10 रन भी बनाओ, और 10-10 रन आप 3-4 मैच में जल्दी-जल्दी ऑल आउट हुए हो। तो 10-10 रन का महत्व आप समझ रहे हो? 30-40 रन मतलब काफ़ी होता है। खैर, चलिए अगर देखते हैं कि अ, बनाती है अगर इंग्लैंड 230 रन 50 ओवर में, तो 231 बनाने के लिए आपको कितने 40 ओवर में अगर समझिए आप करते हैं तो आप पीछे रह जाएँगे। 30 ओवर में करते हैं तो भी पीछे रह जाएँगे। 20 ओवर में करते हैं तो बहुत आगे निकल जाएँगे। तो 24 ओवर में करते हैं तो भी थोड़ा-सा पीछे रहेंगे। 23 ओवर में तो पक्का आगे निकल जाएँगे। तो 23.3 भी मैं 23.5 कहता हूँ, 23.5 मतलब 23.3 बॉल्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई आप 23 ओवर तक जीतना कोशिश करें, 23 ओवर में जीत जाए 231 रन, तो भी आप क्वालीफाई कर जाएँगे अगर। और लेकिन अगर यही होता है कि नहीं, न्यूजीलैंड भाई और तेज खेल के 40 ओवर में ही जीत जाती है, तो और मुश्किल हो जाएगा। यही 230 रन फिर बनाने के लिए आपको 20 भी नहीं, 19 मतलब 18 पॉइंट कुछ बॉल में, मतलब 19 ओवर के पहले ही जीतना होगा आपको। 18.2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल ऐसे। तो जैसे-जैसे न्यूजीलैंड करती जाएगी उसके हिसाब से आपको अ, अपना रन रेट बनाने के लिए आपको उस तरीके से जीत हासिल करनी होगी। तो जैसे दोस्तों मैंने बोला 50 लाइक करेंगे, ये शीट आपके पास आ जाएगी, आप खुद कैलकुलेट करिए। कोई भी मैच होगा, कभी भी मैच होगा, जैसा भी मैच होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कितने रन बनाए उस टीम ने, कितने रन उसके बॉलर्स ने दिए हैं, कितने ओवर। अगर ऑल आउट होती है जल्दी ही तो आपको 50 कंसीडर करना होगा, चाहे अपोजिशन चाहे वो खुद की टीम। और अगर वो जल्दी चेस कर लेती है तो फिर उतना ही रखना है, क्योंकि वो चेस कर चुकी है। तो इस तरीके से आप दोस्तों अलग-अलग इक्वेशन बना सकते हैं कि भाई, मैं एक और सिनेरियो आपको लास्ट सिनेरियो देता हूँ दोस्तों। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैलकुलेशन हो रहा है टीम का। अभी जो फिलहाल जो ये रन रेट चल रहा है, आप नीचे आप मार्जिन देख रहे हैं कि भाई कितने रन के मार्जिन से जीतना है। मैं मान के चलता हूँ कि भाई बहुत न्यूजीलैंड ने जैसा पाकिस्तान की धुलाई की थी वैसा ही कर देती है, एक मान के चलो। और अगर श्रीलंका बहुत ही बुरा खेल देती है और 200 रन पे ही ऑल आउट हो जाती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रन रेट काफी आगे जा चुका है। अब पाकिस्तान को अब क्या करना होगा? अगर पहले बैटिंग करती है, दोनों हम सिनारियो देख लेते हैं कि 350 मार देती है। देखिए ईडन गार्डन जो है, उतने रन बनते नहीं, बट मान के चलो कि भाई पाकिस्तान को लड़ना है, अच्छा रन बनाना ही होगा। अब यहाँ पे अगर आप अब इस मार्जिन से अगर आप 200 रन से कोई भी टीम जीती है, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं 50 रन पे भी ऑल आउट करते हैं, 300 रन से भी जीतते हैं, तो आप गेम में नहीं है, आप बाहर हो चुके हैं। इसके लिए आपको ये मनाना होगा कि ये 400 वाला ना बने। वही अगर 400 रन तक ये बनाते हैं और ये 300 पे ही बना पाते हैं, 300 बना पाते हैं श्रीलंका भी अच्छी बैटिंग करके, तो देखिए तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि अगर 150 पे ऑल आउट करते हैं तभी पीछे रह जाएंगे, 100 पे ऑल आउट करते हैं तो काफ़ी आगे चले जाएंगे। 130 में अगर देख लो तो तभी भी नहीं। मतलब आप सोचिए, अगर जितने मार्जिन से जीतते जाएगी न्यूजीलैंड, उतना ही मुश्किल आपके लिए बढ़ता जाएगा। 40 ओवर पहले जीतती है तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 100 रन या 100 रन के ऊपर से जीतती है तो मुश्किल होने वाली ही है। तो आपको देखिए 230 रन, तो मान के चलो कम से कम उतने रन से 227 रन, जैसा कि वो भी नहीं, थोड़ा-सा और 228 भी नहीं, 121 बिल्कुल 229 रन से कम जीतना होगा। तो दोस्तों ऐसे ही होगा ये दोस्तों, जैसे कि ज़्यादा रन बनेगा और उसमें 100 रन से जीतना, कम रन बना के 100 रन से जीतने में रन रेट पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इसके लिए ये एक सिनेरियो था, एक कैलकुलेशन थी। बाकी मैं ये एक्सेल शीट शेयर कर दूँगा जैसे ही आप लोग का 50 लाइक मुझे मिल जाएगा। द क्रिकेट दंगल टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर जुड़ें। बाकी जो फैंटेसी टीम बताता हूँ ड्रीम 11 के लिए या फिर माई 11 सर्कल के लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। पिछले जो मैच हुए थे साउथ अफ्रीका और इंडिया का, मैंने बताया था, आप थंबनेल पे जाके देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं कि जड्डू को मैंने बताया था कि भाई जड्डू और अय्यर आपके अच्छे प्लेयर होंगे। कोइट्स का भी नाम मैंने लिखा था, हालांकि उन्होंने खिलाया नहीं, बट कोइट्स होते तो पक्का वो 2 विकेटें और 15-20 रन बनाते, तो वो एक अच्छे इंपैक्ट प्लेयर होते। कोहली के बारे में मैंने कहा था कि ऐसे प्लेयर हैं कि वो कभी भी गेम पलट सकते हैं। तो हालांकि उनकी परफॉर्मेंस अफ्रीका के साथ अच्छी नहीं आई थी, बट ये भी मैंने एक स्टेटमेंट दी थी। तो दोस्तों ये इस तरीके से मैं जो टीम बनाता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ, पिच को एनालाइज करता हूँ, ग्राउंड को देखता हूँ, आपस में उनके हेड टू हेड मुकाबले देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल देता हूँ कि भाई अक्कड़ बक्कड़ करके बता दो कि भाई आज ये खेल सकता है। लेकिन तो
उस हिसाब से दोस्तों आप चैनल पे बने रहें, लाइक और शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। बस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि नहीं वो भी नहीं पता, बट चले जाते हैं। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेहनत होती है, बैकएंड पे थोड़ा-सा एफर्ट डालना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप और भी हमें मोटिवेट करेंगे, तो हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाएँगे। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में दोस्तों। ये शीट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ 50 लाइक यहाँ पर पहुँचा दीजिए। उम्मीद कर रहा था मैं 100 की, लेकिन मैंने कहा नहीं 50 लाइक भी होगा, तो मैं ये शीट आपको पहुँचा दूँगा। और एक बार न्यूजीलैंड का मैच हो जाएगा तो और भी क्लैरिटी के साथ हम इससे भर पाएंगे कि भाई अगर पहली बैटिंग आती है तो क्या होगा, सेकंड बैटिंग आती है तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले दो चीजें, अफगानिस्तान दोनों मैच ना जीते, और दूसरा न्यूजीलैंड ये मैच जरूर जीते, तब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ सिनारियो होगा। अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो पाकिस्तान को सिर्फ जीतना होगा, अगर अफगानिस्तान भी एक ही मैच जीती रहती है तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए